गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था जिसमें हमने हेलोअल्केन एरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने 3 हेडिंग्स में पढ़ा था, जिसमें फ़र्स्ट हेडिंग में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें SN1 और SN2 मैकेनिज़्म आपने देखे। अब उसका हमें स्टीरियो आइसोमेरिज़म उसका एस्पेक्ट देखना है। हमें स्टीरियो आइसोमेरिज़म कैसे वो शो करेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज़म के बेसिक्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंड किए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज़म जो 2 टाइप्स का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म जो आपने सिस ट्रांस आइसोमेरिज़म 11th में पढ़ा हुआ है, इसका एक सेकंड पार्ट और है ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म। ये हमने 11th में नहीं पढ़ा था, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा है। उसमें आपने देखा होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो जो नॉर्मल लाइट है, जब हम उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते हैं बाय पासिंग द लाइट नॉर्मल लाइट इनटू द निकोल प्रिज्म, देन जो लाइट अब निकोल प्रिज्म से निकला है, अब उसको यदि हम किसी सैंपल में से पास करते हैं और यदि वो सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो उस लाइट को या तो राइट हैंड पर उसके पार्टिकल्स को मूव करवा देगा मोशन के लिए। उसके अंदर जो मोशन होगा पार्टिकल्स में वो राइट हैंड की तरफ होगा उसका, या फिर वो लेफ़्ट की तरफ होगा। तो इस तरीके से यदि उसने राइट हैंड में पार्टिकल की मूवमेंट को मूव करवाया तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कॉल करेंगे सब्सटेंस को, और यदि उसने लेफ़्ट में मूव करवाया तो उसको हम लीवोरोटेटरी करेंगे। इट मीन्स कि जो नॉर्मल लाइट है उसके पार्टिकल का मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में होता है, बट यदि आपने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है इस तरीके से। अब वर्टिकली जब वो मूव कर रहा है और ऐसे में आपने उसको यदि किसी सैंपल में से पास किया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सैंपल में से पास किया, सब्सटेंस में से पास किया, तो वो लाइट या तो राइट हैंड की तरफ मूव कर जाएगी पार्टिकल मोशन उनका, या वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से ये डेक्स्ट्रो और लीवोस के फॉर्म्स बनते हैं। अब ये चीज़ कि ये किन सब्सटेंस में मिलेगा, डेफिनेटली जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वही सब्सटेंस ये आपको रोटेशन इस तरीके से दे पाएंगे। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो डेफिनेटली लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि जिनके अंदर चिरैलिटी प्रेजेंट होगी, जिन केमिकल सब्सटेंसेस में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चिरैलिटी प्रेजेंट होगी वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब चिरैलिटी किस में होगी, तो डेफिनेटली जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कंटेन करेगा वही चिरल होगा, वही सब्सटेंस चिरल होगा। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनके अंदर चिरल कार्बन एटम होगा, और चिरल कार्बन एटम से मीनिंग क्या है, तो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई भी एक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे ये कार्बन एक तरफ से ये ए से जुड़ा हुआ है ग्रुप से, एक तरफ से बी से, एक तरफ से सी से और एक तरफ से डी से। इस तरीके से इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जिसे मैंने ये यहाँ पर लिया हुआ है। ये कार्बन एटम, इसको यदि हम देखें तो ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है C2H5 इथाइल ग्रुप से, दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप से, थर्ड साइड से ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और फोर्थ साइड से ये ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो सब्सटेंस है इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कंटेन करता है, इसलिए हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हैं। अब इसके साथ जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो डेफिनेटली ये सब्सटेंस SN1 और SN2 दोनों की तरह अपने को रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब इसको यदि हम SN2 की तरफ से देखें, SN2 के अकॉर्डिंग देखें कि यदि इसके अंदर SN2 मैकेनिज़्म होता है तब क्या होगा, तो डेफिनेटली आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है
कि SN2 मैकेनिज़्म में जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ से एलिमिनेट होगा और जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा। इट मीन्स कि जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, जिसमें आपको OH पीछे की साइड से लगा हुआ मिलेगा। इट मीन्स कि जहाँ पर ब्रोमो था उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वहाँ पर नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है। इट मीन्स कि SN2 मैकेनिज़्म में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर इन्वर्जन मिलेगा। इन्वर्जन से मतलब है कि जब हमें कोई भी रिएक्शन होने पर, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में रिएक्शन होने पर, यदि जो रिएक्टेंट है उससे ठीक उल्टी इमेज, ठीक उल्टा प्रोडक्ट यदि मिलता है हमें ज्योमेट्री में, तो उसको हम इन्वर्जन कॉल करते हैं। तो डेफिनेटली यदि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और उसने SN2 मैकेनिज़्म किया है, यू विल गेट द इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि जहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जहाँ पर हमें प्रोडक्ट ठीक उल्टा मिलेगा। इफ़ दिस रिएक्टेंट will perform the nucleophilic substitution reaction by SN1 mechanism, तो मे बी पॉसिबल ये जो OH ग्रुप है, हो सकता है SN1 मैकेनिज़्म करेगा तो सबसे पहले ब्रोमो को निकालेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद जब इसके ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इट मे बी पॉसिबल कि ये सेम साइड से अटैक करे। इट मीन्स यहाँ से ब्रोमो निकला है तो यहीं से ही OH जाकर के इसके ऊपर अटैच हो जाए। इट मे बी पॉसिबल ये पीछे से आकर के अटैक करे। इट मीन्स कि हमें SN1 में पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। इट मीन्स कि मे बी पॉसिबल हमारा प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करे, मे बी पॉसिबल हमारा प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करे, मतलब सेम जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसे ही नए प्रोडक्ट का मिले। इट मे बी पॉसिबल दोनों प्रोडक्ट मिल जाए। जब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि इन्वर्जन भी मिल रहा है, रिटेंशन भी मिल रहा है। उस वजह से जब 50% हमें डेक्स्ट्रो फॉर्म मिलेगा, 50% हमें लीवो फॉर्म मिलेगा, तो यदि हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर रेसिमाइजेशन मिलेगा। रेसिमाइजेशन मतलब हैविंग द 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैरेक्टर और 50% लीवो रोटेटरी कैरेक्टर। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। माना कि वो चिरल है, हैविंग द चिरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कंटेन करेगा इसका प्रोडक्ट इसी के जैसे, बट वहाँ पर यदि वो SN1 मैकेनिज़्म शो करेगा, इट विल गिव द ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, और यदि उसने SN2 मैकेनिज़्म शो किया तो इस तरीके से हमें इन्वर्जन मिलेगा। इसको हम NCERT में देखते हैं। ये NCERT में यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कि यदि हम SN1 और SN2 मैकेनिज़्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिस्पेक्ट में देखें तो SN2 मैकेनिज़्म में आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इट मीन्स कि जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है और OH इसके ऊपर जा कर के अटैक करेगा, वो पीछे साइड से अटैक करेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। लेकिन यदि हम SN1 मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज़्म में हमारा जो रिएक्टेंट है वो है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि हैविंग द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये बीच में सेंटर में कार्बन एटम है, एक तरफ से ब्रोमो से जुड़ा है, एक तरफ C2H5 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक तरफ CH3 से जुड़ा है, हैविंग द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जब ये SN1 मैकेनिज़्म के लिए प्रोसेस करेगा तो फर्स्ट स्टेप में ही अपना न्यूक्लियोफाइल जो पुराना वाला है उसको एलिमिनेट करेगा, उसको लूज़ करेगा। इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म द कार्बोकेटायन। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है। इट मे बी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल उसी तरफ से अटैक करे जहाँ से ब्रोमो निकला है, तो यू विल गेट लीवो रोटेटरी ब्यूटेन टू ऑल।
और यदि उसने सेम साइड से अटैक कर दिया, सॉरी अपोजिट साइड से अटैक करा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. यू विल गेट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटेन 2-ऑल. इट मीन्स कि जहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलने के चांसेस जो हैं वो 50% ये वाले और 50% ये वाले हैं, उस वजह से हमें यहाँ पर रेसिमाइजेशन मिलेगा, एक्कम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन मतलब जहाँ पर हमें 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड मिलेगा, 50% हमें लीवो रोटेटरी कंपाउंड मिलेगा. और इस तरीके से SN1 मैकेनिज़्म में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हुए भी प्रोडक्ट हमें, क्योंकि दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी 50-50% मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा न्यूट्रल. न्यूट्रल इट मीन्स कि उसके अंदर ना डेक्स्ट्रो रोटेशन शो होगा ना ही लीवो रोटेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. इस वजह से हमें यहाँ पर रेसिमाइजेशन मिलेगा. तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का है वो ये चीज़ है कि हमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, यदि उसने पाथवे चुना है SN2 मैकेनिज़्म का, यू विल गेट इन्वर्जन, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा. लेकिन यदि उसने SN1 मैकेनिज़्म ऑप्ट किया है, SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें हमें इन्वर्जन भी मिल सकता है, रिटेंशन भी मिल सकता है. और जब ये दोनों बराबरी से मिलेंगे, 50% ये वाला कैरेक्टर, 50% ये वाला कैरेक्टर, तो डेफिनेटली यू विल गेट द रैसेमिक मिक्सचर. रैसेमिक मिक्सचर मतलब न्यूट्रल मिक्सचर. तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट हेडिंग था वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंप्लीट हुआ है. अब हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की देख ली है, अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी.